चंद साल पहले की बात है कि दुबई से एक आदमी, उसे पाकिस्तान आना था। और आपको पता है जब आदमी दुबई से पाकिस्तान आता है तो कम से कम 2 सूटकेस तो होते हैं कीमती सामान से भरे हुए, जो अपने वो प्यारों के लिए उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए लाता है। तो वो जब कराची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहाँ से उसने एयरपोर्ट आने के बाद प्राइवेट टैक्सी पकड़ी। उस टैक्सी में अपना सामान रखा। तो सामान, जब गाड़ी टैक्सी चली तो रास्ते में टैक्सी वाले ने कहा कि यहाँ एक रास्ते में चाय वाला है, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं वहाँ से चाय ले लूँ। तो उसने कहा ठीक है। मुसाफिर ने उसने कहा कि मैं आपके लिए भी चाय ले लूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए भी ले लें। तो वो गया और उसने जो है वो वहाँ से 2 चाय लेकर आया। एक चाय मुसाफिर को दी, एक चाय उसने खुद पी। चाय पीने के बाद गाड़ी फिर चली। तो वो आदमी कहता है कि मैं सो गया, मुझ पर बेहोशी तारी हो गई चाय पीने के बाद। और जब मुझे होश आया तो मैं एक कचरे के ढेर के पास पड़ा था और मेरा सामान, मेरे सूटकेस भी वहाँ से गायब, और हत्ता कि मैं सूट पहना हुआ था, मेरे सूट भी उतार लिया गया मेरा, और सिर्फ एक अंडरवेयर के साथ मैं उस कचरे के ढेर के ऊपर पड़ा था। जब मेरी आँख खुली तो मैं बड़ा परेशान हुआ। ज़ाहिर है वो टैक्सी वाला तो मुझे मिलता नहीं, कहाँ मैं उसको ढूंढता। आने जाने वालों से मैं कुछ कहता कि भाई मेरी बात सुनो, मैं दुबई से आया हूँ, तो वो कहते ये पागल है, ये कोई पागल है जो कह रहा है दुबई से आने वालों का हुलिया ऐसा थोड़ी होता है। चुनाचे महल्ले के कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस वाले आए तो इसने अपना हाल उनसे बयान किया। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा, आपके पास कोई फ़ोन नंबर आपको याद है? क्योंकि फ़ोन भी उसका छिन चुका था, कुछ भी नहीं था उसके पास। उसने कहा कि मुझे फ़ोन नंबर तो कोई याद नहीं। ज़ाहिर है आदमी कहाँ फ़ोन नंबर ज़बानी याद रखता है। तो उसने कहा फ़ोन नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे मेरा घर याद है। तो पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ उसको कपड़े दिए पहनने के लिए और उसको चाय वगैरह पिलाई, और उसके बाद अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको उसके घर छोड़ के आ गए। वहाँ जाकर अपनी उसने पूरी कारगुजारी सुनाई, जो कुछ उसके साथ हुआ। तो कहने का मकसद है मेरे दोस्तों कि हम पर कुछ पता नहीं किस वक्त आने वाला वक्त हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आए। आने वाली घड़ी हमारे लिए खुशी की बनती है या गम की बनती है। आने वाले वक्त में हमारे साथ तकलीफ़ है या राहत है, कोई मुसीबत है या परेशानी है, हमें कुछ पता नहीं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहना चाहिए और हर वक्त उससे हिफाजत मांगनी चाहिए, हिफाजत वाले आमाल करने चाहिए। इसलिए फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया है। ज़िंदगी कैसे गुजारना है, हिफाजत कैसे होती है, क्या अमल करेंगे तो उससे हमारी हिफाजत होगी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में सातों ज़मीन और आसमान से कीमती हैं, उसी में कामयाबी है। तो अब हम ये मालूम करें कि हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी, 24 घंटे की ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर कैसे गुज़रे, इसको सीखना पड़ेगा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिफाजत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। हिफाजत के लिए सबसे पहली चीज़ नमाज है। हज्जाज बिन यूसुफ एक मरतबा, उसका ये मशहूर था कि वो इंतहाई ज़ालिम बादशाह था और मुसलमान हुक्मरानों में सबसे ज़ालिम हुक्मरान गुज़रा है। अपने ख़िलाफ़ कोई बात सुनना पसंद नहीं करता था। एक दफ़ा उसने किसी आदमी से कहा के बारे में कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दो। फिर उससे पूछा कि तूने फजर की नमाज़ पढ़ी थी?
उसने कहा कि हाँ पढ़ी थी, जमात से पढ़ी थी। उसने कहा कि फिर तो अल्लाह की अमान में आ गया, इसको छोड़ दो, इसने नमाज़ पढ़ी थी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।